स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज एकेडमी में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे झारखंड एसएससी सीजीएल का जो परीक्षा आपका हुआ था पीटी का 21/8/2016 को, यानी कि 21 अगस्त 2016 को उसका हम क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर हम इस वीडियो में बात करेंगे। पूरा इसमें पिछले बार के सिलेबस में जो था वो 2 पेपर का था आपका। एक पेपर आपका जीएस था और एक पेपर आपका था हिंदी और इंग्लिश का था। इस बार का जो है वो बदलाव किया गया है, 3 पेपर कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन हमने आपको कहा था कि शुरुआत में मैं क्या करूँगा कि प्रीवियस ईयर कुछ 4-5 टेस्ट करवा दूंगा ताकि आप लोग को एक आइडिया मिल जाए कि झारखंड एसएससी जो है वो किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है विगत वर्षों में, ताकि हम लोग को एक आइडिया मिल जाए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना और किस लेवल तक का पढ़ना है, ठीक है। और बाकी तो हम लोग के पास सिलेबस है ही। तो यहाँ पे हम लोग एसएससी सीजीएल 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था 21/8/2016 को, उसका हम लोग क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग नागपुरी का अगले वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद अगले वीडियो में खोटा का अपलोड कर देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो हम लोग सब लोग देख लेते हैं कि कैसे किस तरह से क्वेश्चन है। तो ये हम जल्दी कर देंगे। और जिनको अगर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं और यहीं से आप लोग को देख सकते हैं कि कितने प्रश्न आपसे बन रहे थे। अगर किन्हीं को लगता है कि नहीं मैं पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लूँ उसके बाद आप हमारे इस वीडियो से मिलाएं, तो उनके लिए भी मैंने व्यवस्था किया है। उनके लिए मैंने क्या किया है कि ये पीडीएफ जो है वीडियो अपलोड होने के बाद ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल टेस्ट सीरीज एकेडमी पे सेंड कर दूंगा। वहाँ से सबसे पहले आप इस टेस्ट को बना लें, उसके बाद आप हमारे इस वीडियो से मिला लें, ठीक है। उससे आपको आसानी हो जाएगा, अपना मार्क्स भी देख सकते हैं कि कितना इंक्रीज कर रहा है इसमें, ठीक है। तो चलिए इसका जो कट ऑफ है, जो मतलब ग्रेजुएट हो चुके हैं और जो तैयारी कर रहे थे 1-2 साल से, उनके लिए कट ऑफ मैंने रखा है 100 नंबर। 120 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो 120 में जिनका 100 नंबर आ रहा है बहुत बढ़िया है, और जिनका 100 से कम आ रहा है वो थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ। जूम हो गया है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है पोलैंड की राजधानी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वार्सा। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2016 में रोमन कैथोलिक चर्च में संत की उपाधि से विभूषित किया जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी मदर टेरेसा को। नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो तीसरा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरायोवो। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्रिकेटर को मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया, तो ये उस समय का कुछ करंट अफेयर्स है लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सौरव गांगुली को। पांचवा नंबर में आइए। पांचवा बोल रहा है कि रॉबिन सी 2015 इंडियन सुपर लीग में निम्नलिखित में से किस टीम के लिए खेले थे, तो पांचवा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली डायनामोज एफसी की तरफ से। ये करंट अफेयर्स कोई देखने का जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन है, इसलिए मैं दिखा दे रहा हूं कि किस तरह से पूछा गया है। तो करंट अफेयर्स आप छोड़ सकते हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो दिखा देंगे आपको। 6 नंबर में आइए। जनवरी 1 2016 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए बी 24। नेक्स्ट आइए 7वां नंबर में। प्रायद्वीपीय पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक है, निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी गोंडवाना भूमि का ये हिस्सा है। 8वें नंबर में आइए। 8वां में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य का गठन करने की मांग की गई थी, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा 8वां का सी साइमन आयोग ने, ठीक है। इसका याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। साइमन आयोग ने 1928 ईस्वी में ये रिपोर्ट दी थी। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में। 9 में बोल रहा है कि मैक्स वर्स्टेपर निम्नलिखित में से किस पेशेवर खेल से हैं, कौन सा वो खेल खेलते हैं जिसमें 2015 ओवरटेक सूची में टॉप किए हैं, तो ये हो जाएगा फार्मूला 1 रेसिंग, जिसमें कार रेसिंग होता है उसी को फार्मूला 1 बोलते हैं। 10 नंबर में आइए। 10 में बोल रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सीनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है, तो इंपॉर्टेंट है ये। तो 10वां का याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा बोडो।
11 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी शिक्षक को गणित विद्या और विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए बराक ओबामा द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो 11 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दर्शन जैन को। 12 नंबर में आइए, खासी पूर्वोत्तर भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राजभाषा है? तो ये तो हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा, मेघालय की। 13 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमाणु की खोज से है? तो नील्स बोर का संबंध परमाणु की खोज से है। 14 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधी भाषा। नेक्स्ट आइए, 15 नंबर में द गर्ल ऑन द ट्रेन एक मनोवैज्ञानिक डेब्यूटेंट रोमांचक कथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन से उपन्यासकार हैं? तो 15 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाउला हॉकिंस। नेक्स्ट आइए, सैन जोस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो ये हो जाएगा कोस्टा रिका की। 17 नंबर में आइए, भविष्य के खास संकट के लिए वैकल्पिक समाधानों और ब्लू क्रांति के अग्रदूत हेतु निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सनहक शांति पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया है? तो 17 का इसका सही आंसर उस समय के तत्कालीन हो जाता ऑप्शन ए, डॉक्टर मोडुगु विजय गुप्ता को। नेक्स्ट आइए 18 में, बुरा ग्रेगर जोहान मेंडल निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विकास से संबंधित है? तो ये आपको पता होगा, ऑप्शन सी, आनुवांशिक लक्षणों की विरासत के नियम से। 19 नंबर आइए, बोल रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम का प्रतिनिधित्व किए थे? तो उस समय ये किए थे, ऑप्शन सी हो जाएगा, राइजिंग पुणे सुपर जॉयंट्स का। पहले चेन्नई सुपर किंग्स से खेल रहे थे, लेकिन आईपीएल 2016 में राइजिंग पुणे सुपर जॉयंट्स का प्रतिनिधित्व किए थे। 20 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है? तो विकासवाद के सिद्धांत से चार्ल्स डार्विन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 21 नंबर में आइए, पुस्तक द एसेंशियल गांधी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो 21 का इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। 22 नंबर में आइए, ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मैन पुस्तक भारत के निम्नलिखित लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनार्दन ठाकुर, ऑप्शन बी। 23 में आइए, नेशनल हेराल्ड मामले में अर्जीदार निम्नलिखित में से कौन है? तो उस समय नेशनल हेराल्ड ये कांग्रेस की तरफ से शुरू किया गया एक समाचार पत्र था। तो इसके मामले में एक अर्जीदार थे, वो थे सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने कोर्ट में एक अर्जी दिया था इसके खिलाफ। 24 नंबर में आइए, नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 25 में आया, पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय संरचना में सबसे ऊंची स्थान पर निम्न में से क्या है? तो ये तो त्रिसंरचना में जिला परिषद हो जाता है, पहला ग्राम सभा, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। 26 में आइए, ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सभापति होते हैं, कहलाते हैं, उपराष्ट्रपति ही होते हैं। 27 नंबर में आइए, चिल्का झील निम्नलिखित में से राज्य में कहां पे है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। और चिल्का झील याद रखिएगा, ये लैगून झील का एक प्रकार होता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 में आइए, भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित था? तो 28 का इसका सही आंसर, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है आपका कि कितने भाग में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं अनुसूचियां होती हैं, अनुच्छेद है, अनुसूचियां हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे भाग आता है, ठीक है। तो 28 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 भाग में उस समय थे। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में, 29 कहाँ गया? हाँ 29 नंबर है। अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट करके एक बार चेक कर ले पहले खुद से, उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ठीक है। 29 नंबर में ये, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? तो डी का हो जाएगा ऑप्शन, ये हजारीबाग हो जाएगा। और एक चीज, ये केवल मैं हिंदी में करवा रहा हूं, अगर किसी को हिंदी और इंग्लिश में चाहिए तो कमेंट करके बोल दे कि सर मुझे इंग्लिश पीडीएफ चाहिए। तो अगर कमेंट करते हैं इंग्लिश, अभी ऐसे तो मैं केवल हिंदी का सेंड करूंगा,
लेकिन अगर कोई इंग्लिश का भी अगर सेंड करना चाहते मांगते हैं तो कमेंट कीजिए इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो उनके लिए अगर कमेंट आ जाता है कि इंग्लिश का भी पीडीएफ चाहिए तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल टेस्ट सीरीज एकेडमी पे ये टेस्ट का सेंड कर दूंगा, ठीक है। 30 नंबर में आइए, भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1930 में, ऑप्शन ए हो जाएगा लंदन में। नेक्स्ट है 31 नंबर, चौरा चौरी तहसील कौन से जिले में है जहां नाराज भीड़ के द्वारा स्थानीय पुलिस थाने को जला दिया गया था? तो ये यूपी गोरखपुर में है, ठीक है। 32 नंबर में आइए, भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या की सीमा क्या है? तो ये याद रखिएगा, अधिकतम सीमा पूछेगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा 500, ठीक है। अधिकतम ये विधानसभा में अधिकतम 500, ठीक है। और अगर न्यूनतम पूछेगा तो न्यूनतम पूछेगा तो 60 हो जाता है, लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे पुदुचेरी में 30 है, सिक्किम में 32 है, उसी तरह गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है। तो ये सब अपवाद है, लेकिन न्यूनतम जो है वो 60 और अधिकतम 500। नेक्स्ट आइए 33 नंबर में, बोरा 1945 में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये 1945 यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 1975 होगा, ठीक है। ये 1975 में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता कौन थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इंदिरा गांधी। 34 मई, जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार राज्य के वित्त मंत्री का नाम बताएं। तो उस समय के वित्त मंत्री थे, ऑप्शन ए हो जाएगा अरुण जेटली। 35 में, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्योहारों में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती हैं और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी टुस्सू पर्व में। 36 में, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन से केंद्रित 2 उद्देश्य थे? ठीक है, तो यहाँ पे 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 37 नंबर में आइए, झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र यहाँ पे खनिज पाया जाता है केवल झारखंड में, ठीक है, जो कि बीसीसीएल के अंडर ये कार्यरत है। 38 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना जाता था? यह था शब्द कुरुख या उरांव का मूल धर्म था, ठीक है। तो 38 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ताना भगत आंदोलन। और ये ताना भगत आंदोलन आपका कब हुआ था? तो 38 का इसका हो जाएगा 1914 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है ये 39 नंबर में, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 39 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी धातु से संबंधित है। यहाँ धातु से बहुत निर्मित यहाँ पे शिल्प कला निर्माण किया जाता है। 40 में, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 50%, ठीक है। नेक्स्ट आइए 41 नंबर में, बोरा नीचे दी गई एक यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, अभिक्रिया है, ठीक है। CH4Cl2 सूर्य के प्रकाश में ये रिएक्शन करके CH3Cl और प्लस HCl दे रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की रिएक्शन है? तो 41 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिस्थापन। देखिए यहाँ पे CH4 था, 4 था, तो एक CH4 3 रहने दिया और एक CH4 का प्रतिस्थापन करके Cl में मिल गया है और एक Cl CH4 के साथ यहाँ पे मिल गया है, तो CH3Cl और यहाँ पे देखिए CHL है यानी कि HCl है। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? ये तो सभी जानते होंगे, पेयजल में नाइट्रेट का उच्च स्तर, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 43 में बोल रहा है कि भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता है, क्योंकि? तो क्योंकि ये इसलिए कि यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा Ca2+ और Mg2+ आयनों के साथ अवक्षेप की रचना हो जाती है, जिसके कारण भारी पानी में कपड़ा धोना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
44 नंबर में आइए, द्रव्यमान m1 के एक पिंड A और द्रव्यमान m2 के एक पिंड B जिनके वेग क्रमशः v1 और v2 है की बराबर गतिक ऊर्जा है, उनके मोमेंटम के बीच का क्या संबंध होगा। तो यहाँ पे जो है, हाँ तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, हाफ mv²। और मोमेंटम यानी कि संवेग, तो p=2 हो गया mv। तो इसी को आपको बैठा देना है। तो यहाँ पे दो दिया हुआ है, दो द्रव्यमान दो वेलोसिटी है, तो आपको एक p1 कर देना है m1 v1, और काइनेटिक एनर्जी में उसी तरह m1 v1, और आपको इस तरह p1/p2 कर देना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। आपको बस केवल उसको अरेंज करना है कि किस तरह से आप उसको अरेंज कर दे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, p1/p2 = m1/m2 का पावर हाफ, यानी कि √m1/m2 होगा। ठीक है, और एक चीज़ और है, मैंने शुरुआत में 120 क्वेश्चन बोला था, ऐसा नहीं है, 150 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, जो 2016 में एसएससी सीजीएल हुआ था 150 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये झारखंड दरोगा का जो एग्जाम हुआ था उसमें 120 क्वेश्चन रहता था। 45 नंबर में ये, कैक्टस की कुछ किस्मों में तने का कौन सा भाग पानी की उपलब्धता के आधार पर तने के बढ़ने और सिकुड़ने में मदद करता है। तो 45 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिप्स। 46 नंबर में आइए, बोला सोडियम क्लोराइड विलयन की पीएच की स्वभाव क्या है। तो ये न्यूट्रल होता है, यानी कि ये लवण है NaCl, तो ये न्यूट्रल होता है, इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। 47 में आइए, अधिकतर लाउड स्पीकर के कुछ कैबिनेट के अंदर ड्राइव्स क्यों लगे रहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए। 48 में आइए, उन विशिष्ट लक्षणों की पहचान कीजिए जो मनुष्य के 4 कक्षीय दिल से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे देखिए 48 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त से ऑक्सीजनहीन रक्त को अलग करता है। नेक्स्ट आइए 49 नंबर में, हाँ 49 में आइए, चॉकलेट्स बनाने में प्रयुक्त ठोस कोको में कौन सा रसायन दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा ट्राइक्लोरोइथेन, इसमें नहीं होता है। 50 नंबर देखिए, 50 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिए, ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, 2 विलियन एक जिसका पीएच वैल्यू 1 है और मात्रा 100 मिलीलीटर है, उसे एक अन्य विलियन के साथ जिसका पीएच वैल्यू 2 है और मात्रा 200 मिलीलीटर है मिलाया जाता है। मिश्रण के परिणामी पीएच को ज्ञात कीजिए। ये आप लोग सॉल्व कीजिए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। इसका मैं बता दूं कि ऑप्शन ए है 1.39। ठीक है, तो अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल टेस्ट सीरीज एकेडमी पे सेंड कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए 15 नंबर क्वेश्चन को अपने कॉपी में, क्योंकि पीएच वैल्यू और मिलीलीटर ये यहाँ पे आपका सांद्रण से आएगा क्वेश्चन, तो आएगा एक। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना सीखना चाहिए। ठीक है, 51 नंबर में आइए, क्रॉसुलेशन अम्ल उपापचय की कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है। तो 51 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन स्थिरीकरण प्रक्रिया से। पावर के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए सबसे पहले होता है P=VI और V= यानी वोल्टेज V=IR। ठीक है, तो उसी सब को अरेंज करके यहाँ पे देखना है कि कौन सा इसमें वैल्यू नहीं होगा। तो 52 में यहाँ पे जो है ये ऑप्शन डी जो है P=V/R², ये नहीं होता है। ठीक है, बल्कि V²/R होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट आइए 53 में, बोला यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो किसी वस्तु का भार में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान रखें कि जैसे हम लोग F=G m1 × m2/r² निकालते हैं, तो वहाँ पे F के जगह W को करते हैं, मतलब भार और फोर्स
1 हो जाता है तो एफ इजकल टू एम जी कर दें तो एम कट जाएगा, तो जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अर्थ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर 20% पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ेगा तो 20% में बढ़ोतरी हो जाएगी इसके ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वस्तु का भार यानी कि जी भी आपका 20% से बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग रिलेशन भी उससे निकाल सकते हैं आसानी से, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 54 में, मानव शरीर में खाद्य वसा का पाचन अधिकतर कहाँ होता है। जब साइंस और मैथ्स का मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये सब का फॉर्मूला सब बता दूंगा, बहुत आसान है। और साइंस और मैथ में कोशिश कीजिएगा कि आपका मतलब 2 ही 3 क्वेश्चन गिरे, ज़्यादा गलत मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब साइंस मैथ्स रीजनिंग ये सब जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर ये सब जो क्वेश्चन है मार्क्स उठाने वाला होता है। ठीक है, तो 54 में आइए। 54 का जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा आंत्र में। पचन जो खाद्य वसा का जो पाचन होता है अधिकतर आंत्र में ही होता है। नेक्स्ट आइए, विश्व की सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप आल्मा कहाँ स्थित किया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी चिली का अटकामा रेगिस्तान में। 56 में आइए, सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सी गैस विमुक्त होती है, यानी कि Na2CO3 में अगर मिलाया जाए सिरका CH3COOH तो ऑब्वियस है कि CO2 गैस निकलेगा, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 57 में, जीन्स का नीला रंग किस डाई के कारण होता है, तो इंडिगो जिसको हम लोग नील भी बोलते हैं। 58 में ये एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर में किस प्रकार वृद्धि करता है, तो 58 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए संक्रियन ऊर्जा अवरोध को कम करके। नेक्स्ट है ये 59 में 2 ओम 2 ओम 3 ओम को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है, मैं बोल दे रहा हूँ सही क्वेश्चन इस तरह से पढ़िएगा इसको कि 2 ओम 2 ओम और 3 ओम 3 रेसिस्टर है यहाँ पे को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि इक्विवेलेंट रेसिस्टर, ठीक है, इक्विवेलेंट रेसिस्टर 4 ओम हो जाए। ठीक है, किस प्रकार इसको व्यवस्थित किया जाए कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 4 ओम हो जाए, तो 59 का यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 2 ओम को समानांतर जोड़ दें और उसके बाद इसके साथ सीरीज में 3 ओम को जोड़ दें। यानी कि देखिए ऐसे 2 ओम जोड़ दिए, फिर यहाँ पे 2 ओम जोड़ दिए और यहाँ से निकाल के फिर ये 3 ओम जोड़ दिए। ठीक है, तो ये 2 2 और ये वाला 3 हो जाएगा, तो इस तरह से जोड़ सकते हैं। 59 हो गया। अब आइए 60 में। जिनको भी इंग्लिश मीडियम चाहिए वो कमेंट करें, इसका इंग्लिश मीडियम वाला जो है क्वेश्चन वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल टेस्ट सीरीज एकेडमी पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उपकर्ण ग्रंथि का क्या कार्य है, तो 60 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सलाइवा स्रावित करती है ये। चलिए यहाँ पे ये मैथ है 61 नंबर, ये तो आसान है, रूट अंडर है सभी का। ठीक है, तो 61 का यहाँ पे हो जाएगा, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा 121। आप लोग बनाइए इसका, अगर नहीं बनता है तो जो जो आपसे सॉल्व नहीं होगा कमेंट करते जाइएगा, वो मैं आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका सेंड कर दूंगा मैथ्स का। 62 देख लीजिए, एक कक्षा में कुछ निश्चित संख्या के छात्र थे, हर एक छात्र उतने ही रुपयों की योगदान देता है जितने कि उस कक्षा में छात्र थे। यदि कुल योगदान 5476 था तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे, तो 62 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 74। नेक्स्ट आइए 63 में, श्रृंखला है यहाँ पे। ठीक है, 63 रीजनिंग में आ जाइए। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख लीजिएगा, 3 + 6 9, 9 + 12 21, ठीक है, 21 + 24, उसके बाद 45 + 48, फिर 93 + 96, ठीक है, तो 189 + 192 हो जाएगा, तो 381 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 64 नंबर में आइए, यहाँ पे एक इसको बोल रहा है कि सरलीकृत कीजिए, तो इसमें कौन सा होगा, तो देखने से ही पता चल जा रहा है कि 64 का ऑप्शन ए होगा। क्या कीजिए कि इसको एक बार इस फॉर्म में तोड़ लीजिए या इसको एक बार सबको अलग अलग कर लीजिए, जैसे b² × a + c² × a, इसको एक बार अलग तोड़ के इसको फिर तोड़ लीजिए, तो दोनों देखिए कि मैच कर जाएगा, तो ऑप्शन ए है। ऐसे देख के यही लग गया, ठीक है, तुरंत ये वाला पता चल गया कि यही होगा। नेक्स्ट है ये 65 नंबर,
एक्स बराबर इतना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना होगा। तो देखिए एक्स बराबर इतना दे दिया है तो 1/x का हम लोग लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1/7 - 4 इंटू √3। तो इसको नॉर्मलाइज कर दीजिए तो 7 + √3 कर दीजिए यहाँ पे, और 7 + 4 √3 कर दीजिए, ऊपर नीचे 7 + 4 √3। तो ऊपर नीचे 7 + 4 √3 7 + 4 √3 से गुना कर देंगे तो कट के एक ही आ जाएगा, तो यानी वैल्यू में मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको नॉर्मलाइज कर दीजिए तो 49 माइनस 4 को 16 और 3 48, तो नीचे एक बच गया और ऊपर में 7 + 4 √3 आ गया, यानी कि 1/x बराबर हो जाएगा 7 + 4 √3। तो दोनों का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ के मान निकाल दीजिए। तो 65 का आपका सही से आंसर, इसका जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 194। तो इसका ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 66 नंबर में, यदि एक वृत्ताकार मैदान का अर्ध व्यास 80 मीटर है, एक वृत्त चाप केंद्र पर 126 डिग्री का कोण सब्टेंड करता है, तो इस भाग पर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टाई लगवाने की कितनी लागत आएगी। तो ये सब आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं कि θ/360 इंटू πr², ठीक है, ये किसी भी वृत्त चाप का ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो इस पर आप लोग θ बराबर 126 रख दीजिएगा और एरिया निकल गया, तो एरिया निकलने के बाद गुना 5 कर दीजिएगा। तो 66 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 35,200 रुपया। नेक्स्ट आइए 67 नंबर। 67 बोला, एक कंपनी अपने सेल्समैनों के लिए सेल्स कमीशन बढ़ाकर 4% से 5% कर देती है, किंतु व्यक्ति की आमदनी में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसका मतलब है सेल्स की मात्रा का स्तर को ही कम करना पड़ेगा। तो सेल्स की मात्रा का स्तर कितना कम हो गया है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 5 - 4 कर दीजिए बटा, ठीक है, बटा 4 कर दीजिए गुना 100 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे ये 1/4 यानी 25%, ठीक है। तो 25% आ गया, तो 25 गुना ये हम शॉर्टकट बता रहे हैं, 100/125 कर दीजिए, तभी तो कम होगा। 100/125, 25% निकल गया, यानी कि 25% उसको मेन मेरा जो परसेंटेज में आया था वो निकल गया। तो 25% अब 25% से प्रतिशत यानी कर देती है, 4% से 5% कर देती है। तो एक्चुअली में कितना बढ़ा, तो 25% बढ़ गया। तो 25% बढ़ गया तो अब उसके हिसाब से हमको घटाना पड़ेगा 25 में। तो 25 गुना 100/125 करेंगे तब ना ये संख्या कम होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 67 का। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 20% कम करना पड़ेगा। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो एक बार मैं इसको सारे का ये सब ट्रिक है, ट्रिक भी नहीं है, अगर आप एक बार समझ लेंगे तो ये सब क्वेश्चन आप लोग केवल देख के ही हल कर दीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा और एकदम गलती नहीं कीजिएगा। मैथ्स और साइंस आप एकदम गलती नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट आइए 68 में। तो 68 का पूरा m और n पूर्णांक है, ताकि m⁴n, तो यहाँ पे देखिए m⁴n बराबर 11 का ये स्क्वायर है। तो इस फॉर्मेट में आपको हमको m पता चल गया, m हो जाएगा 11, n हो जाएगा स्क्वायर यानी n बराबर 2। तो अब यहाँ पे फार्मूला निकाल दीजिए, बैठा दीजिए, दोनों का वैल्यू निकल ही गया है। तो 68 बैठा दीजिएगा तो ऑप्शन डी आ जाएगा, 1000 रुपया। अब ये 2 संकेंद्रित वृत्ताकार चक्र की आंतरिक और बाह्य परिधियां क्रमशः इतना इतना मीटर है, चक्र की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये वाला है, ये वाला है, तो इसका आपको परिधि दे दिया गया है, बाहर वाला का भी परिधि दे दिया गया है। तो ये वाला नहीं निकल जाएगा रेडियस, तो इसका एरिया माइनस इसका एरिया कर देंगे तो चौड़ाई नहीं निकल जाएगा। तो 69 का भी बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे चौड़ाई पूछ रहा है तो ये इसका पहले आर निकाल लीजिए, आर माइनस स्मॉल आर कर दीजिए, वही जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 69 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 मीटर। यहाँ पे चौड़ाई पूछ रहा है, ठीक है। तो चौड़ाई पूछ रहा है तो ये यहाँ सेंटर है दोनों का, तो ये बड़ा वाला आर माइनस ये छोटा वाला आर कर दीजिए, आंसर आ गया। 70 नंबर आइए, एक वृत्ताकार मैदान में 180 मीटर लंबाई और 120 मीटर चौड़ाई का आयताकार टैंक है। यदि आयताकार टैंक के चारों ओर के वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 40,000 मीटर स्क्वायर है, तो मैदान की परिधि कितनी है। देखिए इसको हम बता देते हैं कि कैसे ये वाला सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन बोल रहा है
वो देखिए सबसे पहले वृत्ताकार मैदान है, ठीक है, उसमें एक ये आयत बोल रहा है, ठीक है, तो ये आयत है, तो इसका बोल रहा है 180 गुना 120 मीटर चौड़ाई का आयताकार टैंक है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो इसका जो एरिया आयत का तो एरिया निकल जाएगा 180 गुना 120, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसका, ये आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद जो एग्जाम में ये क्वेश्चन में जो दिया गया है, टैंक के चारों ओर के वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 40,000 मीटर स्क्वायर है। तो यानी कि ये वाला का ये एरिया दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, ये वाला का एरिया दिया गया है, पूरा सर्कल का नहीं दिया गया, केवल ये जो है इसका दिया गया है 40,000। तो 40,000 प्लस आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ये हमारा पूरा ये वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 180 गुना 120 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कीजिए, तो 180 गुना 120 करेंगे तो 21,600 आ जाएगा, प्लस इसको 40,000 को जोड़ देंगे तो 40,000 जोड़ देंगे तो पूरा वृत्त का हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। और पूछ कर रहा है तो मैदान की परिधि ज्ञात कीजिए, तो परिधि नहीं आर, तो उसके बाद फिर हमारा आर निकल जाएगा। परिधि पर चौड़ाई जब क्षेत्रफल निकल गया पाई आर स्क्वायर बराबर ये दोनों का योग 21,600 और प्लस 40,000 का योग हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग आर निकाल लेंगे, आर निकल जाएगा यहाँ पे 140 मीटर, तो मैदान का परिधि 2 पाई आर निकल गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 70 का, वो हो जाएगा ऑप्शन डी 880 मीटर। नेक्स्ट आइए 71 नंबर में। 71 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि श्रृंखला 4, 10 ये x है, 105 x के मान को प्रतिस्थापित करने के लिए आप निम्न में से कौन सी संख्या का प्रयोग करेंगे। तो 71 का देखिए यहाँ पे सबसे क्या किया गया है, 2.5 इंटू 3 मतलब इंटू 2.5 इंटू 3 कर दीजिए, इंटू 3.5 कर दीजिए, इंटू 4 कर दीजिए, इंटू 4.5, यानी सबसे 0.55 बढ़ा के गुना करते जाइए तो आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 30। नेक्स्ट है ये 72, सेम क्वेश्चन, एक वृत्त से 150 डिग्री के कोण को एक भाग काट कर निकाला जाता है और काट कर निकाले गए भाग का क्षेत्रफल 25/2 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल याद कीजिए, ये अभी मैंने बता दिया, बहुत आसान है, ऑप्शन ए हो जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। एक क्यूब का बॉडी डायगोनल है तो हम लोग एक डायगोनल सेंटीमीटर है तो हम लोग का क्या पता है एक क्यूब का बॉडी डायगोनल है तो इतना सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन वॉल्यूम तल क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये तो सिंपल सा है, ए क्यूब बराबर आपका हमारा डायगोनल पूछ रहा है ना तो डायगोनल क्या हो जाएगा, ए क्यूब का सभी साइड बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर इक्वल टू 3√3 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3a² हो जाएगा बराबर 3√3 हो जाएगा। तो इसको √3 इंटू ए कर देंगे तो 3√3 दे दिया है, तो 3 कट जाएगा तो a बराबर 3, तो बाकी सब निकल जाएगा ना आसानी से। तो 70, आप लोग को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग मैथ्स का जो है वृत्त का हो गया, क्यूब का हो गया, क्यूबाइड का हो गया, ये सब आप लोग याद रखिए तो आसानी से ये सब समझने में टाइम नहीं लगेगा और आसानी से बन जाएगा। तो 73 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 27 सेंटीमीटर क्यूब और 54 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल। चलिए 74 में ये एक शंकु गोलार्ध और एक सिलेंडर है। सबसे पहले इसका आप एरिया वॉल्यूम सब कुछ पढ़ लीजिए, आसानी से ये बन जाएगा। तो हम बता दे रहे हैं इसका आंसर 74 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अपेक्षित अनुपात 1:2:3 का हो जाएगा। शंकु का क्या हो जाता है 1/3 पाई आर क्यूब। गोलार्ध का आ जाएगा तो यहाँ पे गोलार्ध बोल रहा है तो ऐसे गोला रहेगा तो 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। तो इसको डिवाइड बाई तो 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। उसके बाद सिलेंडर हो जाएगा तो सिलेंडर का यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पे ऊंचाई सेम है तो पाई आर क्यू हो जाएगा इसका भी। तो वहीं पे यहाँ पे इसको फिर कीजिएगा अनुपात में बदलिएगा तो 1:2:3 हो जाएगा। चलिए 75 में आइए। 75 में जो यहाँ पे है देखिए सब कुछ ये वाला जो देखिए ऐसे गया है, फिर ये ऐसे, फिर ये वाला ऐसे गया है, सब में ये केवल बाहरी तरफ से है तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 76 में।
चेतन बोरा हरीश यास्मीन का भाई है, यास्मीन के 2 पुत्र हैं शिवा। ये आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन स्टॉप करके। 76 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहनोई जीजा। 77 का आप लोग भी स्टॉप करके पढ़ते जाइए, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप पहले कर लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद आप बनाइए। उसके बाद देखिए मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। 77 का बहुत, ये सब आसान है इसलिए इसका केवल आंसर बताते जा रहा हूँ। ऑप्शन सी हो जाएगा 2। 78 का, ये 78 का जो क्वेश्चन है ऑप्शन सी हो जाएगा 10। देखिए अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी आंसर बता दे रहे हैं, हम लोग सोचने का टाइम नहीं दे रहे, तो क्या कीजिए कि जैसे ही क्वेश्चन आता है आप स्टॉप कर लीजिए, उसके बाद आप बना लीजिए कि हाँ कौन सा इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से। उसके बाद तुरंत प्ले कर दीजिए तो आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। मैं तो स्पीड में ही बनाऊंगा जाकि टाइम ज़्यादा नहीं लगे। तो 78 का 10 हो जाएगा ऑप्शन सी। 79 में आइए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए अब ये सब आप लोग को याद करना पड़ेगा। समानांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, ठीक है, बहुभुज, वो सब का सब कुछ का होगा। उसके बाद फिर प्रिज्म में आ जाइए, वो सब भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 79 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर। और ये सब अगर बनाइएगा तो आपको रेलवे में भी काम दे देगा, जिनका भी CBT 1 हो चुका है रेलवे, RRB, NTPC में, सभी ये सब समान रूप से उपयोगी है। 80 नंबर आइए। 80 का एक बोरा एक समलंबाकार नहर की ऊपरी भाग 10 मीटर चौड़ी है और निचला भाग 6 मीटर चौड़ा है। यदि नहर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है तो नहर की गहराई कितनी होगी। सबसे पहले आप समलंब चतुर्भुज जो है उसका आप लोग एरिया देख लीजिए, एरिया कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये आपको आसानी से बन जाएगा। 80 नंबर का हो गया ऑप्शन सी 60 मीटर। वैसे जो भी मैथ्स और रीजनिंग है उसका आंसर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। 81 में ये दी गई छवि में 4 आकृतियां दी गई हैं, किस मामले में आकृति 2 समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसमें से केवल 2 इसको ही किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। 82 में आइए सुधाकर के पास 13 फूल है, वह प्रतिदिन सुबह मंदिर में 3 फूल चढ़ाता है और इसके बाद बाग में 2 फूल तोड़ लेता है। मंदिर में चढ़ाने के लिए उसके पास 3 फूल किस दिन नहीं बचेंगे। तो सेम है, एक तरफ का टेबल बनाइएगा टोटल कितना फूल है, उसके बाद वहाँ पे बताइएगा। जैसे ही पहला दिन चढ़ाता है तो 10 फूल, लेकिन तोड़ देता है 2, तो फिर 12 बचता है। तो वैसे करके टेबल बना दीजिएगा। तो लास्ट में देखिएगा कि आपका 12वां दिन उसके पास कोई फूल नहीं बचेगा चढ़ाने के लिए, क्योंकि 11वें दिन वो सारा कुछ चढ़ा लेगा। 83 में ये एक अभाज्य संख्या को 2 से गुना किया जाता है, इसका गुणनफल इनमें से क्या हो सकता है। तो एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य गुना देखिए 13 गुना 2 करेंगे, 13 एक अभाज्य संख्या है, गुना 2 करेंगे तो 26 आसानी से आ जा रहा है। तो ऑप्शन इसका डी होगा 26, ठीक है। नेक्स्ट आइए 84 में, ये तो आपसे बन जाएगा। एक निश्चित भाषा में फीड को इतना इतना को तो डीफ को DEAF, तो सब इसी नंबर से बना गया है, ठीक है। तो 84 का देख लीजिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा 4 5 1 6। नेक्स्ट आइए 85 में, पूरा एक निश्चित भाषा में मटेरियल को इस रूप में लिखा जाता है, कोडबद्ध किया जाता है, उसी भाषा को डेमोलॉइस को किस रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। तो ये 85 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सब आप लोग बना ले, क्वेश्चन जो है इसका मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। 86 का ये दिनेश सुमेश की पत्नी का भाई है, सुमेश का दिनेश के साथ क्या संबंध है। तो ये तो एकदम सिंपल वाला हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा बहनोई जीजा। लेकिन याद रखिए आने वाला जो एग्जाम है उसमें इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसको टफ करेगा। यदि किसी संख्या को दुगुना करने के बाद उसमें 20 जोड़ा जाता है तो वह मूल संख्या के 8 गुने से 4 कम वाला संख्या प्रदान करता है, संख्या क्या है। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 4। हाँ, अब ये वाला देखिए, यदि x डज नॉट इक्वल टू वाई डज नॉट इक्वल टू जेड है और यदि ये इक्वेशन दिया गया है तो a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सरलीकृत मान क्या होगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है, ऐसे सीधा तीनों इक्वल नहीं ना है तो सीधा कर दीजिए, x बराबर 1, वाई बराबर 2, जेड बराबर 3, इसका मान बैठा दीजिए, कितना आ गया इसमें। और इसमें देख लीजिए कि सॉरी, यदि इतना बराबर इतना है तो x बराबर इतना कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 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 आप लोग मान देख सकते हैं कि कितना आ रहा है, और उसके बाद इसको सरलीकृत करने ठीक है, x y z कर दिए, ठीक है। एक मिनट, हाँ 88 का देख लीजिए, एक मतलब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन लंबा देख करके अगर प्रोसेस से जाइएगा तो दिक्कत होगा।
यहाँ पे एक चीज़ सुधार कीजिएगा कि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो एक्स बराबर 1 रखेंगे तो ये थोड़ा सा माइनस में आ जाता है, इसलिए एक्स को नहीं जेड से शुरू कीजिएगा। अगर 3 वेरिएबल है यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड, ऊपर में देखिएगा 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो जेड बराबर 3 कर दीजिएगा, वाई बराबर 2 कर दीजिएगा और ए बराबर 1 कर दीजिएगा, ठीक है। सॉरी, एक्स बराबर 1 कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू यहाँ पे ऊपर में हम लोग पुट करते जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए एक्स हाँ तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख ली, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया फिर से। एक्स का हम लोग यहाँ पे ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है, एक्स का हम लोग ज़्यादा ले लेंगे। तो देखिए, और एक्स का ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा कि हमारा ये जो है सब पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो जब सब पॉजिटिव में आ जाएगा तो आप लोग का एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अधिकतर पॉजिटिव में आएगा। तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें से दीजिएगा कि ऐसे ही संख्या लीजिए कि दो कोई पॉजिटिव में आए ऊपर में, ठीक है। ऊपर में कोई भी 3 है तो 3 में से कोई भी 2 टर्म पॉजिटिव में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक्स बराबर 3, ठीक, वाई बराबर 2 और जेड बराबर 1। तो एक्स बराबर 3 लेंगे तो यहाँ 9, और 9 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे 7/2। अब कर लिए, अब देखिए एक मिनट, हाँ, तो x बराबर 3 लिए हैं, ठीक, y बराबर 2, z बराबर 1। तो यहाँ पे देखिए 9 माइनस 2 हो जाएगा, एक मिनट, तो 9 माइनस 2 7, तो 7/a हो जाएगा, इक्वल टू y हमने 2 बोला है तो 4, और इधर हो जाएगा 3, तो 4 माइनस 3 यानी 1/b हो जाएगा, इक्वल टू देखिए z है तो z हमने 1 माना है तो 1 माइनस 6 यानी कि -5/c हो जाएगा। अब आपको यहीं पे याद रखना है, तो अब यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा a बराबर 7 हो जाएगा, b बराबर 1 हो जाएगा और c बराबर होगा -5, ठीक। तो हमारा x y z और a b c सब का वैल्यू निकल गया। इसमें a प्लस b प्लस c कर दीजिएगा, यानी 7 + 1 - 5, तो ये a प्लस बी इंटू एक्स यानी कि 3 + 2 + 1 कर दीजिएगा, तो इंटू कर दीजिएगा, तो यहाँ पे हमारा इक्वल टू 18 आ गया। अब इसमें से वैल्यू बैठा के देखिएगा कि किस में 18 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू बैठा करके देख रहे हैं तो ax प्लस by प्लस cz, इसमें हमारा 18 आ जा रहा है। तो ये तुरंत बनने वाला क्वेश्चन है, और इसको बाई प्रोसेस जाइएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह से ऑप्शन सी इसका मार सकते हैं, क्योंकि दोनों में 18 आ रहा है। कैसे इसको सॉल्व करना है वो आप लोग ने समझ लिया। नेक्स्ट है 89 नंबर। इस क्वेश्चन को प्रोसेस से सॉल्व मत कीजिएगा। 2 अंक की एक संख्या अंकों का योग से 7 गुनी है और दहाई अंकों का अंक इकाई स्थान के अंक से 4 अधिक है। इसको कभी भी बाय प्रोसेस सॉल्व मत कीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन बाय ऑप्शन तुरंत सॉल्व कीजिएगा। एक भी कोई संख्या देखिएगा, उसको देखिएगा कि ये क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 84 नंबर जो है वो सेटिस्फाइड करता है। 2 अंक की एक संख्या अंकों के योग से 7 गुनी है, तो 84 है और इसका अंकों का योग करते हैं तो 8 4 12, तो 12 गुने 7 7 14 1 8 84 आ गया। और दहाई का स्थान का यानी इकाई दहाई 8, इकाई स्थान के 4 से अधिक है, यानी कि 4 + 4 8 हो गया, तो ये वेरीफाइड हो गया, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 नंबर तो आपका आसान है, 90 का सही आंसर हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन ए हो जाएगा 5। 91 पर दी गई आकृति में कितनी बार एक स्टार के ठीक बाईं ओर एक त्रिकोण आता है। तो एक स्टार के त्रिकोण 1, और यहाँ पे 2 ही बार आ रहा है, तो 91 का यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 2 किस में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 92 में बोला, यदि हम दी गई तीनों आकृतियों में से कोई भी 2 आकृतियां लेते हैं तो इनमें से कितने प्रतीक उभयनिष्ठ होंगे। यहाँ पे एक चीज़ चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे एक गलत है, यहाँ पे ये प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी 2 आकृति ले ले तो हमेशा 2 ही उभयनिष्ठ मिलते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे 2 है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आइए 93 में बोला, राहुल एक मॉडल पत्र हल कर रहा है। मॉडल पत्र में 11 प्रश्न है, जिसमें से उसे ठीक ठीक 10 हल करने हैं। ऐसा वह कितनी अलग अलग विधियों से कर सकता है। तो ये जनरली परम्यूटेशन कम्बिनेशन एक और पढ़ा देंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। ये सीधा बन जाता है 11C10, ठीक है। जस्ट 11C10 कीजिए, इसका आंसर 11 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 93 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 94 में आइए,
94 दी गई आकृतियों में 4 छवियां दी गई हैं जिनमें से एक के अलावा शेष एक पैटर्न का अनुसरण करती है, उस छवि को ज्ञात कीजिए जो विषम है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा विषम है आपको देखना है। तो 94 का यहाँ देखिए ये सब में आधा है, डॉट 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 आधे में है, इसमें पूरा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। 95 आइए, अदिति एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रही जबकि उसका मुंह उत्तर पश्चिम, ये आप लोग अरेंज कर लीजिएगा। 95 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्व की दिशा में। नेक्स्ट आइए 96 नंबर में, बोला दी गई छवि में 4 आकृतियां दी गई, इनमें से 6 कोने किसके हैं। तो ए 1 2 3 4 5 6, 6 कोने इसका है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2, फिगर 2 का। 97 देखिए, 97 का क्वेश्चन ये आप लोग सॉल्व कीजिए, सब भागा 3 करके देख लीजिएगा, ठीक है। सब पहले का भागा 3 3 करके है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 1425। 98 कुछ मित्र एक नियमित बहुभुज के शीर्षों पर खड़े हैं, इनमें से किन परिस्थितियों में प्रत्येक हर किसी के सन्निकट हो गए। ये तभी केस होगा जब त्रिकोण होगा और तीनों मित्र समभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के शीर्ष पर होंगे। जैसे ये है और ये सभी भुजा सेम है, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सभी एक दूसरे से इक्वल दूरी पे होंगे, तो 98 का यहाँ पे ए हो जाएगा। 99 नंबर में आइए। 99 मान लीजिए कि आप एक 5 गुने 5 की वर्गाकार ग्रिड में है, जैसे ऐसे बना लिए ग्रिड है, तो 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 5 कॉलम हो गया, 1 2 3 4 यानी 5 रो हो गया। उसके बाद बोलता है कि आप मध्य में है, ठीक है, तो मध्य में यहाँ पे कर दीजिए 1 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, तो ये वाला मध्य हो गया। क्वेश्चन पूरा पढ़िए, ठीक है। तो 99 का आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, कोने बॉक्स में नहीं पहुंच सकते हैं केवल 2 कदम चलकर। 100 नंबर का ये 100 में पूरा दी गई 4 विकल्प में कौन सा अक्षर दाईं आकृति में देखा जा सकता है, यानी इसमें देखा जा सकता है किंतु इसमें नहीं देखा जा सकता है। तो ये देखिए क्यू जो है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्यू। 101 नंबर में आइए, कंप्यूटर का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निवेश युक्ति है, हिंदी में है, यानी कि ये इनपुट डिवाइस पूछ रहा है, तो इनपुट डिवाइस में आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस हो जाता है। 102 में आइए, एक ईमेल में प्रेषक को एड्रेस अर्थात जिसने ईमेल भेजा है उसके पते को कौन सी फील्ड दर्शाता है, तो भेजने वाले का फील्ड को फ्रॉम दर्शाता है, जिसको भेजा जाता है उसको टू होता है, और सीसी हो गया कार्बन कॉपी। नेक्स्ट आइए 103 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये तीनों विशेषताएं हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एक 2 और 3 तीनों। नेक्स्ट आइए 104 में, 104 का यहां पे देख लीजिए, एक पृष्ठ पर प्रिंट किए जाने हेतु संप्रेरकों की रचना के लिए आवश्यक डॉट्स बनाने के लिए किस प्रकार के प्रिंटर लेजर लाइट के उपयोग लेते हैं, तो प्रिंटर लेजर लाइट यहाँ पे नाम ही दे दिया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा लेजर प्रिंटर। 105 है, निम्नलिखित में से क्या संचालन प्रणालियों के कार्य है, तो ये तीनों जो है संचालन प्रणाली के कार्य है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 106 नंबर में, संचालन प्रणाली के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, यहाँ पे गलत कथन पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, एक संचालन प्रणाली हार्डवेयर को प्रबंध नहीं करता है, ये गलत है, जबकि ये प्रबंध करता है। नेक्स्ट आइए 107 में, बोला विंडोज 8 में एक विंडो में या डेस्कटॉप पर स्क्रीन तत्वों के माध्यम से साइकिल करने के लिए निम्न में से कौन सी लघु रीति कुंजी का प्रयोग करते हैं, यानी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो 107 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी F6 और F5 रिफ्रेश के लिए। 108 में ये कौन सा निर्गम युक्ति एक पेन का उपयोग कर कंप्यूटर से प्राप्त समादेशों के आधार पर एक कागज पर चित्र बनाता है तो ये इसमें कौन सा हो जाएगा, तो 108 का जो इसका सही हो जाएगा ये हो जाएगा ड्रम प्लॉटर। 109 नंबर में विंडोज 10 में खुले अनुप्रयोग के बीच स्विच करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु रीति प्रयुक्त किया जाता है, तो 109 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अल्ट प्लस टैब। 110 में आपके भौतिक कंप्यूटर के अंदर एक आभासी कंप्यूटर चलाने की अनुमति आपको निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम देता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा VMware। देखिए कंप्यूटर का जो भी क्वेश्चन है अगर आप लोग डीप में पढ़े होंगे तभी समझ में आ रहा होगा, वरना ऐसे नहीं आ रहा होगा। इसका जो इंग्लिश में है वो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है,
बनिस्पत हिंदी के माध्यम में। ठीक है। 111 कौन सा संचालन प्रणाली बहु रियल टाइम अनुप्रयोग और बहु उपयोगकर्ताओं की सेवा करने के लिए बहु केंद्रीय संसाधक का उपयोग करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोग टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मत मारिएगा, क्योंकि ये रियल टाइम सिस्टम पे काम करता है और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 112 में निर्गम युक्ति के संदर्भ में लेड लाइट इमिटिंग डायोड का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर लाइट इमिटिंग डायोड ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 113 में विन्यास योग्य संगणन संसाधनों के साथ विभाजित पूल को सुविधाजनक मांग पर नेटवर्क, तो ये तो क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 14 में ये विंडोज 8 में सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए मैंने अभी बता दिया, ऑप्शन बी हो जाएगा F5। 115 ये लॉलीपॉप के बाद एंड्रॉइड संचार प्रणाली का नवीनतम वर्णन कौन सा आया था? ठीक है, तो 115 के बाद ये जो आया था मार्शमैलो आया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 116 में विंडोज 8 में स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग या सबसे निचले भाग तक डेस्कटॉप विंडो को विस्तृत करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु रीति का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे 116 का हो जाएगा ऑप्शन है विंडोज चिन्ह शिफ्ट के साथ अप एरो का। 117 आईएसपी का क्या अर्थ है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑप्शन सी हो जाएगा। 118 में यह इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर के विश्व स्तर पर अद्वितीय संख्यात्मक कोड के रूप में जाना जाता है, जो कि इनमें से क्या है? तो ये आईपी एड्रेस कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 119 में आइए बोला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल 2016 के लिए इनमें से कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका 119 का जो सही हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, XLSX, क्योंकि ये 2016 वाला फॉर्मेट में पूछ रहा है। 120 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालन प्रणाली के लिए अभिकल्पित लोकप्रिय संबंध परक आंकड़ा संचय प्रबंधन प्रणाली निम्न में से कौन सा है? तो ये MS एक्सेल हो जाता है, ऑप्शन सी है। 121 में ये अब झारखंड से आ गया है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएगा जमशेदजी टाटा। कितने ईस्वी में किए थे? तो ये 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। 122 में आइए 122 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? ठीक है, तो ये ऑप्शन ए बिरसा मुंडा ने सोनत संथाल समाज की स्थापना की, ये गलत है, बाकी इसमें सभी सही हैं। 123 में आइए बुरा झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? तो यहां पे देखिए 123 का सी कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति, ये इनमें से एक समस्या में से एक कारण ये नहीं है। 124 में ये हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। नेक्स्ट आइए 125 में बोला निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम के जिले में। 126 आइए फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी घाटशिला के निकट है। ये सब याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 127 नंबर मयूराक्षी नदी का उद्भव स्थल कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिकुट की पहाड़ियों पर। ठीक है, तो 127 का ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि देवघर के पास है। 128 में ये श्री सामेत शिखर जी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये पारसनाथ पहाड़ी है, तो 128 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 129 में बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? तो नाम ही है इसका, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बसंत। 130 में यह जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम जिले में है। 131 में यह झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य की आराधना इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है 132 में बोल रहा है कि झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? हिंदी है, दूसरी उर्दू है। 133 में निम्न में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है? तो दीपिका कुमारी, रीना कुमारी, आशा रानी होरो, ये सब झारखंड से है। डी जो सीमा वर्मा है ये आपका झारखंड से नहीं है।
134 में ये मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? तो 134 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जगदीश त्रिगुणायत ने मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक लिखी है। 135 में ये वो इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल है? तो ये तो हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी का नाम उस समय। 136 में ये बोल रहा है कि बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते हैं? तो यहाँ पे तो विद्रोह जनक या विद्रोह अब्बा के नाम से वो जाने जाते, नहीं सॉरी, भूपिता। 136 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भूपिता या धरती अब्बा के नाम से वो जाने जाते थे। तो 136 का यहाँ पे बी हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। 137 में ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना MLLY के संदर्भ में गलत है? ठीक है, तो 137 का जो गलत है वो हो जाएगा ऑप्शन डी जो है यहाँ पे, ये ऑप्शन गलत है। 138 में ये राज्यों में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन से सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्मोकोल को। 139 में बिरसा के नेतृत्व में शुरू उल गुलान का क्या मतलब है? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरू उल गुलान विद्रोह का जो मतलब है, नाम से ही मतलब है, ऑप्शन डी विद्रोह। 140 में झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ है? तो ये तो ऑप्शन ए हो जाएगा, धनबाद में है। 141 में ये कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कोडरमा। 142 बोल रहा है निम्न में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? ठीक है, तो 142 कौन सा इसमें गलत बोल रहा है? तो पहला यहाँ पे देख लीजिए, आदिवासी ने नेतृत्व किया ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने का, ये तो सही है। 142 तिलका मांझी को तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया, सही है। तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था, ये ऑप्शन सी जो है गलत है, तो यही हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 143 में रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन RMC ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटित किया है? तो 2016 के हिसाब से ये ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्सिस बैंक। 144 में भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या था? तो 144 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 28वां। नेक्स्ट है 145 में संगीत के इन प्रकारों में से कौन सा फाल्गुन के महीने में गाया जाता है? तो फाल्गुन के महीने में ऑप्शन डी, फगुआ गाया जाता है। 146 में ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? तो खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक कौन सा है? तो 146 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, भागीरथ। ठीक है, नेक्स्ट है 147 में पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, तो 147 का इसका प्रसिद्ध लेखक महुआ मांझी के द्वारा ये लिखा गया है। 148 में ये निम्न में से किस सेवा को AWCS में प्रदत्त नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। 149 नंबर में ये फरवरी 1, 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामले के कौन से मंत्री थे इसमें? तो 149 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री अमर कुमार बौरी। नेक्स्ट है 150 नंबर में निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, ये जो है गलत है। तो इस तरह से करके ये हमारा प्रीवियस ईयर जो था झारखंड SSC का जो लेटेस्ट लिया गया था 2016 में, वो हमने कंप्लीट करवा दिया है। और इसी तरह से एक बार नागपुरी और खोटा का भी मैं प्रीवियस ईयर करवा दूंगा, ताकि आप लोग को आइडिया मिल जाए। और कुछ और टेस्ट जो है वो झारखंड SSC के द्वारा करवाया गया था, उसका भी करवा दूंगा। तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा आपका मॉडरेट टू हार्ड ही रहेगा, तो आप लोग उसी लेवल का मैं आपको तैयारी करवाऊँगा, ठीक है। और उसी से निर्धारित होगा कि आपका मार्क्स मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का शुक्रिया। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है टेस्ट सीरीज एकेडमी, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें। सर्च करके मैनुअल भी कर सकते हैं, और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।